आपने ये सुना होगा, जो भी थोड़ा बहुत भी सिख धर्म से परिचित हैं, उन्होंने निश्चित रूप से एक ओंकार और अकाल पुरख सुना होगा, जानते होंगे। लेकिन आज हम उसकी तुलना करने जा रहे हैं। आपको ध्यान है, प्रोफेसर जगबीर सिंह ने पहले भी भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता के बारे में जयपुर डायलॉग्स पर बात की है, और उसी क्रम में आज हम एक उपनिषद है, छोटा सा, सबसे छोटा, लेकिन सबसे गहन माना जाता है, उसका नाम है मांडूक्य उपनिषद। केवल 12 श्लोक हैं उसमें। आइए बात करते हैं एक ओंकार और मांडूक्य उपनिषद पर प्रोफेसर जगबीर सिंह से। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाके आप कृपया हमें सपोर्ट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को, और स्वागत प्रोफेसर जगबीर सिंह जी आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पे। और आज मेरे पास ये पुस्तक है, ईशादि 9 उपनिषद, और आदि शंकर के जो मुख्य 11 उपनिषद जो इन्होंने जिनका भाष्य लिखा था, उनके 9 जो तुलनात्मक रूप से जो छोटे हैं वो इसमें हैं, जो बड़े हैं छांदोग्य और बृहदारण्यक, वो उनका अलग है, वो बहुत बड़े बड़े हैं। और इसमें एक जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडूक्य उपनिषद। और इसमें पूरा का पूरा, इस वैसे तो आदि शंकर जी के जो दादा गुरु थे, यानी गुरु के गुरु थे, उन्होंने इसके ऊपर पूरी कारिका लिखी है, और आदि शंकर के अनुसार भी सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, यद्यपि सबसे छोटा है। मैं इसमें से कुछ पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर, क्योंकि आपका इतना अध्ययन है वेदों पर और उपनिषदों पर और गुरु ग्रंथ साहब पर, तो उसके बाद फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है हमारा मार्गदर्शन करें। तो ये इसका पहला श्लोक है, ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यह अक्षर अविनाशी परमात्मा है, यह संपूर्ण जगत उसका ही उपव्याख्यान अर्थात उसी की निकटतम महिमा का लक्ष्य करने वाला है, जो हो चुका यानी भूत, जो भवत है वर्तमान, और जो भविष्यत है जो होने वाला है। यह ओंकार सबका सब जगत ही है, तथा जो ऊपर कहे हुए तीनों कालों से अतीत दूसरा कोई तत्व है, वह भी ओंकार ही है। जी। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है एक बार आप सभी दर्शकों के रूबरू होने में। जैसे ऋग्वेद से गुरु ग्रंथ साहब तक हमारी इसी जयपुर डायलॉग में एक वार्तालाप हुआ था, तो आज जो विषय रखा गया है ओंकार, और उसके साथ हमारी जो उपनिषद परंपरा के जो ज्ञान ग्रंथ हैं, उनमें जो मांडूक्य उपनिषद में जो ओम की व्याख्या है, ओम की संकल्पना है, उसके बारे में बात करने के लिए संजय जी ने मुझे बुलाया है, और मुझे बेहद खुशी है। मैं अपनी बात ओम की, ओंकार की, एक ओंकार, 3 इसके प्रचलित रूप हैं गुरबाणी में। गुरु ग्रंथ साहिब की, जैसे पिछली बार भी बात उठी थी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो शुरुआत है, उसकी आद है, वो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त
आयुनि सैभंग गुरु प्रसाद। तो इसी तरह ऋग्वेद की जो शुरुआत है वो भी ओम के साथ होती है। ओम अग्निम ईले पुरोहिताम यजस्य देवम ऋत्विजाम होतराम रत्न धात्मम। तो ये हमारे देश की जो ज्ञान ग्रंथों की परंपरा है, एक तो ग्रंथ है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन हमारी सभ्यता का वो ज्ञान ग्रंथ जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, सबसे प्राचीन है। और फिर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें उसी दार्शनिक चिंतन की जो निरंतरता है आप देख सकते हैं। और खूबसूरत बात यह है, इन दोनों ज्ञान ग्रंथों को जोड़ने वाली कड़ी ओंकार है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ओंकार एक ऐसी अवधारणा है जिसको आज के मुहावरे में मैं हमारी सभ्यता का प्राइम सिंबल मानता हूँ। प्राइम सिंबल वो अवधारणा होती है जो हमारे चिंतन को एक विश्व प्रसंग में रख के एक विश्व दृष्टि का आधार बनती है। सभी जो सभ्यताएं हैं उनमें कोई ना कोई केंद्रीय अवधारणा होती है। जैसे पहले भी बात कही थी कि जैसे अब्राहमिक सिविलाइजेशन में अल्लाह, गॉड और एलोहीम, तो ये उनका प्राइम सिंबल है। हमारा प्राइम सिंबल ओंकार है। और ओंकार की जो अवधारणा को जिस तरीके से आज हम अपनी सभ्यता की जो पहचान है और उस सभ्यता से जो संस्कृति निर्मित हुई है, मैं समझता हूँ कि संस्कृति तो एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का रास्ता है। तो हमारे ज्ञान ग्रंथों में एक इसी प्राइम सिंबल को किस तरह थ्योराइज किया गया है, किस तरह संकल्पित किया गया है। जैसे अभी संजय जी ने हमारे एक बहुत ही संक्षिप्त उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद से पहले श्लोक का उन्होंने पाठ किया और उसकी विचार हमें रखे। तो मैं तो जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि गुरबाणी में जो वैदिक परंपरा की ज्ञान परंपरा है, खास तौर पे अद्वैत वेदांत का जो चिंतन गुरु परंपरा में मिलता है, वो शायद बौद्ध और जैन में भी नहीं मिलता। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता के 4 धर्म परंपराएं इसमें विकसित हुई हैं। सबसे प्राचीन तो सनातन धर्म है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई जिसका ओरिजिनेटर नहीं। ये तो हमारे देश की, इस भारत भूमि की मिट्टी से अपने अपने आप उगा हुआ एक धर्म है। और धर्म मजहब नहीं, एक मॉरल वैल्यूज के ऊपर टिका हुआ एक चिंतन है जो हमारी चेतना में बस के हमें जीवन दृष्टि भी देता है और जीवन शैली का निर्माण भी करता है। तो इस संदर्भ में जो बात उठाई गई है, मेरे मन में एकदम संजय जी ने जो मांडूक्य उपनिषद के का उसमें पाठ किया, मुझे गुरु नानक देव जी की एक रचना, और उसका नाम है दक्षिणी ओंकार, ओंकार दक्षिणी, उस जी रचना का नाम ही ओंकार से है। तो जी दक्षिणी ओंकार की मैं उसकी भी शुरुआत में आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि कितनी समानताएं हैं। तो उसमें आता है कि ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन चित्ती, ओंकार वेद निर्मय। तो बाकी लंबा है, लेकिन इसमें 3 बातें कही गई हैं कि ओंकार
वो है जिसमें मतलब सृष्टि की सृजना हुई है, और उसमें वेद का, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा, आप जानते हैं कि हमारे जो सृष्टि रचना का जो सिद्धांत है उसमें माना जाता है कि त्रिदेव हैं हमारे। सृष्टि रचना की सारी जो क्रिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबॉलिक शक्तियों का वो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता है, विष्णु उसका धर्ता है, और महेश उसका हरता है। हमारी तो जो चिंतन शैली है वो एक तरह के इस संसार की जो सारी रचना प्रक्रिया को एक संक्षिप्त में पेश करने वाली है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो ओंकार, अच्छा, उस शक्ति ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्म ने फिर सृष्टि को जन्म दिया। और एक ओंकार के बारे में दो और शब्द प्रचलित हैं अभी। एक जैसे मांडव्य उपनिषद में भी आया, एक तो है अक्षर जी। और दूसरा है प्रणव। प्रणव, योग प्रणव सूत्र मंत्र। में प्रणव, प्रणव भी ओम का है। और ये शब्द हैं, ये ब्रह्म के वाचक हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि ओम कोई शब्द नहीं है, ओम तो एक प्राइमोर्डियल साउंड है। अभी मैं कल परसों मैं नासा की एक वीडियो देख रहा था। जी। नासा के विज्ञानियों ने दूर जो अंतरिक्ष में जाके उस एक साउंड जो है उसको रिकॉर्ड करने की बात उसमें कही है, वो अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल होगी। तो मैंने वो देखी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि दूर अंतरिक्ष में जो ध्वनि है उसकी रेंज या तो अल्ट्रा लो में आती है या अल्ट्रा हाई में आती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करके उसको मानव को सुनने योग्य जब बनाया गया तो आश्चर्य की बात, उसमें ओम की ध्वनि उनको सुनाई दी। तो ये कोई संयोग नहीं है। ओम असल में अ, उ और म, ये प्राइमोर्डियल साउंड है, जिसको वेस्टर्न ट्रेडिशन में म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स भी कहा गया है। कि जो ग्रहों के चाल की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो सुनाई इसलिए नहीं देती कि वहां तो हवा तो है नहीं, तो वायु की तरंगों से हमें सुनाई देती है, वहां वायु नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहां जो सारी ब्रह्मांड की जो ग्रह चाल की है उसमें जो प्राइमोर्डियल उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है वो ओम के उस रूपाकार में होती है। और हमारे देखो ऋषियों ने क्या किया, इसी प्राइमोर्डियल साउंड को उन्होंने एक प्रतीक बना दिया, एक वाचक बना दिया। और मतलब ओम जो है इसको हम अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं मानते, इसको मानते हैं कि ये ब्रह्म का वाचक है, संकेतक है, उद्योतक है। और इसीलिए गुरबाणी में भी आता है, ओनम अक्षर तिरपवन सार। ओनम अक्षर है, ओम का जो अक्षर है उससे तिरभवन की सोजी प्राप्त होती है। ओनम अक्षर तिरपवन सार। और आप देख लीजिए कि ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तो हमारी वैदिक उस परंपरा में, जो हमारी वेदांत की जो परंपरा, ऋग्वेद से जो ज्ञान कांड आता है, 3 कांड हैं, हम सभी जानते हैं कि जो वेदों से 3 कांड जो उसमें निर्मित होते हैं, एक तो कर्म कांड है, दूसरा उपासना कांड है और तीसरा ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड वेदांत में फलीभूत होता है। उपनिषदों की यात्रा, मतलब वेदों से लेकर तो उपनिषदों तक उसकी जो चिंतन की यात्रा है वो संपूर्ण होती है।
और इसीलिए वेदांत को इसीलिए कहते हैं कि वेदों का अंतिम भाग, जहाँ वो दार्शनिक चिंतन एक फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन के रूप में आ जाता है, वहीं पर इस हमारी ज्ञान परंपरा में इसको हम कहते हैं कि एक तो उपनिषद है, दूसरे भगवत गीता है और तीसरे ब्रह्म सूत्र है। ये जी 3 प्रस्थान त्रयी मानते हैं। जी तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो दुनिया आज मानती है, हमारे देश ने जो दुनिया को दिया है, वो एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। एक तो योग है, जो हमारी हेल्थ मैनेजमेंट भी है और पर्सनैलिटी और मेंटल डेवलपमेंट की एक होलिस्टिक उसमें पद्धति उसमें समाई हुई है, समाविष्ट है। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध भी है और वो हमें जो अपने आप से एकीकरण भी करता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। आप 3 सूत्र देखिए जो के योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है कि वो ऐसा सेकंड है, दूसरा है अनुशासन ये। है। जी हाँ, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो इसका मतलब है कि इसके साथ ही दूसरा है आयुर्वेद है। आयुर्वेद भी हेल्थ मैनेजमेंट की हमारी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये हमारी जो सेहत की जो संकल्पना है, स्वास्थ्य की जो संकल्पना है, वो अलग है वैसे से। हम समझते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो एक प्रकृति के साथ जब उसका एक हार्मनी पैदा हो जाएगी, तो उस हार्मनी को पैदा करने में वो स्वस्थ आयु की बेहतरीन अवस्था है। और चरक संहिता में तो ये कहा गया है कि आयु 3 प्रकार की होती है। एक होती है दुख आयु, एक होती है सुख आयु और एक होती है हित आयु। कौन सी आयु है जिसे हम लंबा करना चाहते हैं? दुख आयु को नहीं। या तो सुख आयु को लंबा करना चाहते हैं, या जैसे मेरी उम्र में जब 85 की उम्र में पहुंच जाता है, फिर तो वो चाहता है कि मेरी सेहत इसलिए बनी रहे कि किसी दूसरे के काम आ सके। तो अच्छा, मैं ये समझता हूँ इसी संदर्भ में हमें जो वेदांत है, जिसके ऊपर मैं आने वाला हूँ, जिसकी जड़ें हमारे उपनिषदों में बहुत ही गहरी लगी हुई हैं और उसमें ओंकार की जो अवधारणा है वो केंद्रीय महत्व रखती है, उसकी ओर मैं आना चाहता हूँ। तो जी वेदांत एक विश्व दृष्टिकोण है हमारा। और आज जिस तरीके से हम इस संसार को संकल्पते हैं, इस संसार में रहने के लिए हमारा जो चिंतन है वो कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है। हमारी खूबसूरती ये है हमारे चिंतन की कि इसकी 3 इसमें दिशाएं हैं हमारे चिंतन की। एक है कॉस्मोलॉजी, जो वेदांत है उसका एक कॉस्मोलॉजिकल पक्ष है, और दूसरा है एंथ्रोपोलॉजिकल पक्ष है, और तीसरा सोशियोलॉजिकल है। और हमारे ऋषियों ने इसी को कहा है कि ब्रह्म, जीव और जगत। ब्रह्म जी वो हमारी कॉस्मिक एग्जिस्टेंस का प्रतीक है। मानव एक छोटी सी चीज है, लेकिन वो बहुत विराट के साथ जुड़ा हुआ है। यत ब्रह्मंडे तत् पिंडे, जो जी जी ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ये बिल्कुल। कितनी खूबसूरत एक संकल्पना है मानव जीवन के बारे में, कि हम इस मानव जीवन को उस कॉस्मोस के साथ जोड़ के बात करते हैं। इसीलिए हम किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, किसी को कन्वर्ट नहीं करते। हम बात कहते हैं, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ना ठीक है। इस बात को आज हम सभी जानते हैं कि बात दूसरी तरफ जाएगी। मैं इशारे मात्र करना चाहता हूं कि हमें अपनी जो दार्शनिक चिंतन की जड़ें हैं, अगर उससे जुड़ेंगे, हमें एक स्वाभिमान पैदा होगा। हम अपने पैरों पे खड़े होंगे कि जो चिंतन हमारे पास है वो दुनिया के कल्याण के लिए जो ये काफ़ी है। तो इस संदर्भ में मैं सोचता हूँ कि ओंकार की बात होनी चाहिए। ओंकार तो पहली बात
कि जैसे आदि शंकराचार्य जी ने इस 12 श्लोक वाले उपनिषद को जिस तरीके से, और इससे उनसे पहले गौड़पाद, जैसे आपने कहा, जी उनके जी दादा जी गुरु हैं, गौड़पाद आचार्य ने भी उसकी टीका लिखी थी, लेकिन आदिशंकर का तो जवाब नहीं। आदिशंकर का इतना संक्षिप्त जीवन, उनका सारा जीवन हित आयु में रहा है। छोटी सी उम्र में उन्होंने क्या क्या करामातें की, अपने देश की ज्ञान परंपरा से जुड़े, देश के कोने कोने में गए, मठ स्थापित किए, उसको हम भूलते जा रहे हैं। अगर याद करेंगे पता चलेगा कि हमारे ये महान चिंतक, उनका योगदान क्या है, और उन्होंने उन्होंने ये व्याख्या की है। इसकी जो खास बात जो मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, आप कोई भी आजकल तो इंटरनेट पे जो मांडुक्य उपनिषद की मूल, इसका मूल पाठ भी मौजूद है, इसके बारे में भी बहुत चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के बारे में भी कहा गया है, दूसरे चेतना के बारे में भी कहा गया है। और ओंकार का जो उसमें आता है, वो उसको ब्रह्म के साथ जोड़ने की बात उसमें आती है, जो वेदांत का सार है। क्योंकि वेदांत चिंतन में जब कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव नापरा, ये वेदांत का केंद्रीय सूत्र है, जो विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य ने हमें दिया है। उसमें एक और खूबसूरत श्लोक वो है कि आत्मैक्य बोधेन बिना मुक्तिर न सिद्ध्यति, न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन। तो बात आत्म ऐक्य की है, और इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो आत्म है वो परम आत्म, जिसको ब्रह्म और जीव, फिलोसॉफिकली ब्रह्म की अवधारणा एक विराट, जो हमारा अपना विराट आत्म के रूप में है। ब्रह्म को हम ये तो मानते हैं कि एनर्जाइज्ड मैटर है। एक हमारे चिंतन में तो बात साइंटिफिक लेवल पे होती है, रजस तमस और सत्व, ये 3 गुण हैं, ये रियलिटी को डिफाइन करने वाले हैं। तो इसमें रियलिटी की जो अवधारणा बनती है कि उसको एनर्जाइज्ड मैटर कहते हैं, लेकिन उससे आगे उसमें आत्म तत्व भी उसमें समावेश हो जाता है। तो मतलब जैसे जी मटेरियलिस्ट है, वो तो कहते हैं कि दुनिया मटेरियल है बस उसका, लेकिन हम कहते हैं मैटर है, लेकिन एनर्जाइज्ड मैटर है। इसीलिए जब आइंस्टाइन और दूसरे वैज्ञानिकों ने देखा, तो उसमें एटम एनर्जी की जो संकल्पना कहाँ से पैदा हुई है, कि उस मैटर में, उसके कण कण में एक एनर्जी बसी हुई है, और एनर्जी के साथ उसमें एक माइंड है। और वो माइंड, ये अवधारणाएं हमें ओम और ब्रह्म, अगर हम दार्शनिक चिंतन के रूप में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारा दार्शनिक चिंतन है उसकी बुनियाद एक ब्रह्मांड की चिंतन से जुड़ी हुई है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस उसको मैं कह सकता हूँ। हम दुनिया को हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के रूप में देखते हैं। हम दुनिया को हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट की दृष्टि से नहीं देखते। तो ये बातें मुझे लगता है कि इस दिशा में होनी चाहिए। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने जो जी, संदर्भ दिया, जी, तो हम्म, इसी उपनिषद में इसका जो दूसरा श्लोक है, उसमें जी, महावाक्य आता है, अयम हम्म, आत्मा ब्रह्म। और ये क्या अयम आत्मा ब्रह्म जो है, वो जो क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडर है क्या बात। श्रोडिंगर, वो हम्म, यहाँ से उसकी उसकी बायोग्राफी में लिखा है कि उसको पूरा जी, क्वांटम मैकेनिक्स का जो आइडिया आया, वो इस अयम आत्मा ब्रह्म, इस महावाक्य से लेकर वो उसको
चला। जी और इसी में के सर्वमेतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सो अयमात्मा चतुष्पात, और उसको 4 भागों में विभक्त करके ओम से उसका निरूपण किया है। अ, जी। उ, म वाह, और साइलेंस। क्या बात, वंडरफुल। और उसके बाद फिर उनको रिलेट किया है जो 4 अवस्थाएं हैं, जैसे वाक में 4 अवस्थाएं हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। उसी तरह से उसको यहाँ रिलेट किया है जागृत अवस्था, जी। तो स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और परावस्था, तुरिया। तुरीय। वो तुरीय हम्म, उसको तुरीय के साथ में। और इसका जो हम्म। अंतिम जो है वो बिल्कुल जैसे जब हम एक ओंकार का जो आपने गुरुवाणी में सुनाया, वो जो 12वां श्लोक जो कहता है वो मैं एक बार और पढ़ना चाहूंगा उसमें। जी। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य, जो अमात्र है यानी जो साइलेंट है, वो प्रपंचोपशमः शिवोद्वैत अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविषयात् संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। यानी कि इसका है कि जो मात्रा रहित ओंकार मात्रा रहित प्रणव ही व्यवहार में न आने वाला, प्रपंच से अतीत, कल्याण में अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद है, वह आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा में पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार जानता है। यानी क्या जो परब्रह्म परमात्मा के नामांकित ओंकार का मात्रा रहित बोलने में न आने वाला निराकार स्वरूप है, वही मन वाणी का अविषय होने से व्यवहार में न लाया जा सकने वाला, प्रपंच से अतीत, कल्याण में अद्वितीय निर्गुण निराकार रूप चौथा पाद है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आपने तो जो बात की ही है आपने, जो मॉडर्न साइंस में जिसको श्रोडिंगर आपने बताया उनका। जी जी, अरविंद अ, श्रोडिंगर। जी, हाँ जी। तो अ, उनकी जो विज्ञान है, एक तो कहते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा विज्ञान उसको कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूरो साइंस, ये दो लेटेस्ट विज्ञान हैं। हमारे एक मित्र हैं अमेरिका में, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, सुभाष काक जी। जी हाँ, एक जी बार हाँ, जी हमें हाँ। जी, हाँ, हाँ, एक मैं बार डेमो उन्होंने डायलॉग्स उन्होंने पे आते रहते हैं, अभी 2 दिन जी पहले जी ही आए थे। जी, तो उन्होंने इस पे ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। कि उन्होंने कहा है कि वेदों से और जो योग से जो विचार है वो क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद में पड़े हुए हैं। और मैं तो ज़्यादा इसका मैं तो विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जो जितना मैंने पढ़ा उसमें एक ख़ास बात ये मैंने देखी कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर की जो भूमिका है जी जी वो जी। पहली बार विज्ञान के जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो तो पहले तो मशीन के रूप में होता था कि मशीन रख दो एक्सपेरिमेंट हो जाता था। क्वांटम मैकेनिक्स वालों ने ये कहा है कि देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। किस ऑब्जर्वर की दृष्टि से हम किसी नेचुरल फिनोमिना को देखते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। और एक दृष्टि इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो योग में दृष्टा का संकल्प है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो जैसे अभी आपने बताया मांडूक्य उपनिषद में कि अयम आत्मा ब्रह्म, वो आत्मा और ब्रह्म की जो एक एकीकृत अवस्था है। इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी है
उसमें जो न्यूरोसाइंस ने इसका रहस्य देखा, न्यूरोसाइंस वालों ने ये बताया कि जो हमारे जो मस्तिष्क से जो बारीक जो तंतु निकलते हैं वो सारे शरीर में फैले हुए हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो आत्म तत्व है वो हमारे ब्रेन को संचालित करता है, लेकिन ब्रेन के पीछे जो माइंड है और माइंड के पीछे जो आत्म तत्व है वहां तक हम जाते हैं। तो इतनी सूक्ष्म जो चिंतन की बातें हमारे ऋषियों ने उन्होंने जो चिंतन दिया था, आज वैज्ञानिक लोग उसको लेकर इस यूनिवर्स के फिनोमिनन को समझने के लिए, समझाने के लिए कि व्हाट इज मैन, बॉडी क्या है, माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। ब्रेन फिजिकल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ब्रेन के अंदर इतनी सूक्ष्म प्रक्रियाएं चलती हैं, न्यूरो लेवल पे और क्वांटम लेवल पे चलती हैं। तो ये सारी बातें हमारे चिंतन में, हमारे ऋषियों के जो ब्रह्मांड के बारे में और पिंड के बारे में जो विचार हैं, उनमें बहुत सी अंतर्दृष्टियां छुपी हुई थी जो वैज्ञानिकों ने ली है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा ये उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, इसमें जीवन दर्शन को दिशा निर्देश देने के लिए और हमें अपने आप को और इस ब्रह्मांड के साथ जो हमारा रिश्ता बनता है उसकी व्याख्या करने में जो मूल दृष्टि अभी आपने बताई कि अयम आत्मा ब्रह्म, के मैं वो उसी मेरा जो आत्म तत्व है उसी परमात्मा का, ब्रह्म का अंग है। तो इसमें जो हमारी जो हमारे साथ जो दूसरी सभ्यताएं हैं वो तो ख्यालों पे टिकी हुई हैं, कल्पना के ऊपर निर्धारित है कि एक शक्ति है जो 14 तबक के बाहर है, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो हमें चिंतन दिया है वो तो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज दूसरी से जुड़ी हुई है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। तो इस अंतर संबंधता को हमारे दार्शनिक चिंतकों ने ओम के बारे में, ओम और ब्रह्म के रूप में, ये आत्म तत्व और ब्रह्म को जोड़ने वाली जो वाचक शक्ति है उसको हम ओंकार के रूप में संकल्पते हैं। और देखिए हमारे ग्रामेरियन ने, हमारे भर्तृहरि और पाणिनि और पतंजलि, इन्होंने भाषा दर्शन के माध्यम से भी वो कहते हैं कि जो शब्द भी एक ब्रह्म के रूप में है। शब्द जो है वो ज्ञान के रूप में उस ब्रह्म की संकल्पना से हमें जोड़ने वाली शक्ति है। ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, सारा ज्ञान शब्द के माध्यम से निर्मित होता है। और मुझे ऋग्वेद की जो भाषा के बारे में संकल्पना है, जो मेरे गुरुदेव, उनको मैं कहता हूँ प्रोफेसर कपिल कपूर जी, JNU में थे, वो उनसे मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं। उन्होंने मुझे ऋग्वेद के उस सूत्र के बारे में बताया कि देखिए ऋग्वेद में भाषा के बारे में क्या कहा गया है। अंग्रेजी में पहले मैं बात करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि लैंग्वेज कट्स इन्फिनिट फॉर्म्स इन द ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस। और उसका ओरिजिनल, मैं तो संस्कृत मुझे अच्छी लगती है, तो संस्कृत में है कि गौरीर मीमाय सलिलानी तक्षति। गौरी सरस्वती है, भाषा की देवी है, उसको वाग देवी कहते हैं। गौरीर मीमाय सलिलानी तक्षति, एक पदी द्विपदी सा चतुष्पदी। तो मैं तो जितना हम अपने इस ज्ञान के जो हमारी विरासत है इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, चक्रित होंगे। और ज्ञानवान होने के लिए हमें अपनी विरासत से जुड़ना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने प्रश्न जो हैं वो प्रोफ़ेसर जगबीर सिंह से पूछ सकते हैं, तो वो आप पूछना आरंभ कर सकते हैं और मैं 1-2 प्रश्न और पूछूँगा, उसके बाद फिर दर्शकों के प्रश्नों को ही लूँगा। आपने
संदर्भ दिया अभी प्रोफेसर सुभाष काक का, और प्रोफेसर सुभाष काक ने एक अभी ये भौतिकी में यानी फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स के बाद एक ठहराव आ गया और वहाँ कोई प्रगति विशेष नहीं हुई। उन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ट्राई की, स्ट्रिंग थ्योरी ट्राई की, लेकिन उसके प्रूफ इत्यादि तक वो नहीं पहुँच सके। तो मैंने प्रोफेसर सुभाष काक का इसके ऊपर इंटरव्यू भी किया था। तो उन्होंने जो हमारा जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने जो एक थ्योरी अभी प्रपोज की, उसको वो कहते हैं ई डायमेंशनल थ्योरी। और वो ई डायमेंशनल थ्योरी उन्होंने वैशेषिक दर्शन से ली। और वो कैसे ली कि उन्होंने ये प्रपोज किया है, क्योंकि साइंस में इन सब चीज़ों को पीयर रिव्यू वगैरह होते हुए ऐसे बहुत समय लगता है, तो अभी लगेंगे इसमें कुछ वर्ष। लेकिन उनकी जो थियरी है, उन्होंने कहा कि ये जो कॉस्मोस है ये 3 डायमेंशनल ना होके ई डायमेंशनल है, और ई की वैल्यू जो है वो आउलर्स कांस्टेंट है जो 2.74 समथिंग होता है। और उसको जब अब फिजिक्स वाले जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो ये पा रहे हैं कि बहुत सारी जो उनके सामने मिस्ट्रीज थी, जो रहस्य थे, वो इसको उपयोग में लाने से उनका हल निकल रहा है, उनका सल्यूशन निकल रहा है। यहाँ तक कि एक जो बहुत बड़ी एक थियरी थी कि साहब की एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, जबकि हमारा जो प्राचीन दर्शन है वो ये कहता है कि ये कॉस्मोस जो है ये पहले फैलता है फिर सिकुड़ता है, यानी जो कल्प का सिद्धांत है उसके हिसाब से, तो वो पूरी तरह से उसमें उस ई डायमेंशन से सिद्ध हो जाता है। और एग्जैक्ट टाइम भी पता चल रहा है उसमें कि ये जो कल्प चल रहा है उसमें कब तक तो ये फैलेगा और फिर कब वापस सिकुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य ये है कि हमने अपने आप को पश्चिम के समझाने से हीन मान लिया, हमारे दर्शनों को हम और हमारी विद्या को हीन मान के हम चलने लगे, और पिछले 200 साल से ये क्रम चला आ रहा है। और उस कारण से ये मुझे लगता है कि बहुत हानि हुई है, और उसी कारण से बहुत सारे विभेद और झगड़े वो भी सब इसी के मूल में है, क्योंकि हमने अपने दर्शन को नहीं पकड़ के और जो पश्चिम ने हमें सिखाया उसको आज भी पकड़े हुए हैं 70 साल निकलने के बाद भी। जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो नई चेतना हमारे प्राचीन का हमारा निरंतर ज्ञान है, उससे अंतर्दृष्टियाँ लेकर जो सुभाष काक या ऐसे जो नए वैज्ञानिक हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। लेकिन गर्व करने से हमें वंचित किया गया हमारी शिक्षा नीति में। हमें तो यही कहा गया कि ज्ञान तो वेस्ट के पास है, आपके पास तो कथा कहानियाँ हैं। इस बात को अब पलटाने की ज़रूरत है, कोशिश हो रही है। तो आप प्रश्न कोई और हो तो मुझे खुशी होगी। मैं इसमें और अंत में जो इसमें इस पुस्तक में जो व्याख्या लिखी है उसमें एक और इसका अर्थ दिया हुआ है कि परब्रह्म परमात्मा और उनके नाम की महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकरण में उनके असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के 4 पादों की कल्पना, उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों सगुण रूपों की और निर्गुण निराकार स्वरूप की एकता दिखाने के लिए तथा नाम और नामी की सब प्रकार से एकता दिखाने के लिए एवं उनकी सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो अचिंत्य शक्ति है वह उनसे सर्वथा अभिन्न है, यह भाव दिखाने के लिए की गई है, ऐसा अनुमान होता है। इस बात को जो मैंने समझा है सर, वो हमारे पास 2 संकल्पनाएं हैं, गुरबाणी में भी है। वो है कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार।
और गुरबाणी में देखिए स्पष्ट रूप में कहा गया है कि निर्गुण आप सरगुण आप निर्गुण भी होही, कला धार जिन सगली मोही। और मैं तो समझता हूं कि इसको आज के मुहावरे में अगर समझना हो, एक तो परम सत्य की बात है। यहाँ निर्गुण निराकार के दो स्वरूप संकल्पित किए गए हैं। एक तो परब्रह्म जो है उसको निर्गुण निराकार के रूप में हमें संकल्प किया गया है। वो परमानेंट है, उसमें कोई अंतर नहीं, वो हमेशा रहने वाला परम सत्य है। लेकिन हमारे जो ऋषियों ने सृष्टि रचना का सिद्धांत जो दिया है कि उस सृष्टि रचना के सिद्धांत में परब्रह्म के साथ ईश्वर की संकल्पना आती है। ईश्वर गॉड नहीं है, ईश्वर परब्रह्म का सगुण रूप है, सगुण साकार रूप है। तो सृष्टि रचना जब तक रहती है तब तक वो इम्परमानेंट है, सृष्टि रचना परमानेंट नहीं है उसकी। जैसे आपने कहा ना कि इसकी आयु कल्प तक है, सीमित है। हमारे तो ब्रह्म के बारे में तो हमारा पहला सूत्र ही यही है, ब्रीहिति इति ब्रह्म, एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात हम कहते हैं। आपने उसमें एक और बात जोड़ दी कि सिर्फ एवर एक्सपेंडिंग नहीं, वो बाद में उसमें इन्वोल्यूशन भी होती है, एवोल्यूशन भी होती है, इन्वोल्यूशन। तो हमारा साइक्लिक सिद्धांत है कि सृष्टि। और देखिए मैं तो समझता हूँ कि हमारे ऋषियों ने ये कल्पना कैसे की। हमारे पास तो उसमें कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने पंचांग में बता देते थे कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा। तो आप ये, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की बात है हमारे ऋषियों के पास। और हमारे पास जो काल निर्धारण की जो हमारी विधि है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। जैसे है ना, एक रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल है। तो हमारे ऋषियों ने देखा कि ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, उन सितारे हैं, उनकी एक कॉन्फ़िगरेशन है जो आज है वो कल नहीं होगी। वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से देखा कि 25,000 साल बाद वही कॉन्फ़िगरेशन वापस आती है। कमाल की बात उनकी थी। और इसीलिए उन्होंने ग्रह चाल को देखते हुए, नंगी आंखों से देखते हुए उन्होंने सारी मैपिंग की और उन्होंने बताया कि अगर ग्रह में ये ग्रह इस रूप में था तो वो डेटिंग उसमें निकाल देते हैं। अब तो नासा वाले भी मान गए हैं कि हमारा जो डेटिंग मेथड है एस्ट्रोनॉमिकल, वो ऑथेंटिक है। तो इस तरह बहुत सी बातें आज जब हम अपने दार्शनिक चिंतन वालों की बात करते हैं, उसको आज वैज्ञानिक युग में उसकी क्या सार्थकता है, क्या प्रासंगिकता है, ये हमें जोड़ने वाली बात होनी चाहिए। देखिए, हम वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी जो वेस्ट का ज्ञान शास्त्र है उससे इनकार नहीं करते। वो अगर हमें हमारे पास होगा तो उसकी तुलना में जो हमारे ऋषियों ने दिया है जो ज्ञान परंपरा के रूप में, उन दोनों को मिला के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज्ञान तो सारे विश्व में एक ही है। वो कोई ज्ञान पहले पहुंच गए तो वहां पहुंचने की अभी कोशिश हो रही है। ये मानव की एक सीमा भी है, उसकी संभावना भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि दर्शन शास्त्र की जो अंतर्दृष्टियां हैं वो विज्ञान को कैसे प्रभावित करती हैं। यही बात आपने इस बहुत लघु उपनिषद मांडूक्य उपनिषद के माध्यम से और इसकी केंद्रीय अवधारणा ओंकार के माध्यम से आपने जो हमारे सामने रखी, तो मैं जो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात थी मैंने आपसे शेयर की। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से लोगों का ज्ञानवर्धन किया। कुछ प्रश्न हैं, एक दो जी उनको जी ले लेते हैं अब हम। जी। अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं,
प्लीज जगबीर जी, प्लीज गिव योर ईमेल आईडी, वांट टू कांटेक्ट यू। आप अलग दे से देना। बता दो मैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दें, अब यहाँ हाँ, पब्लिकली नहीं बताएंगे, आप हमें नहीं वांट टू पब्लिश। कांटेक्ट, आपको अलग से बता देंगे। जी जी। नेक्स्ट, नितिन पांडे जी धन्यवाद। नीरज भाटिया जी पूछ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी शंख चक्र गदा पदम आप केउ शरम, अपरंपार पर ब्रह्म लखय कौन थाई जियो। इस गुरुवाणी में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले किसको बताया है, जिनको परब्रह्म भी कहा गया है? ये पंक्तियां मेरी नज़र में नहीं आई, क्योंकि ये दशम ग्रंथ से है। तो दशम ग्रंथ बहुत बड़े आकार की रचना है। इसमें सारा कुछ तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में जनरल बात मैं कह सकता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की जो रचना की है उसका एक पर्पस था। वो उन्होंने जो कृष्णावतार में उसका मेंशन किया है। वो कहते हैं, लास्ट में कहते हैं कि दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए, कि मैं भागवत पुराण की दसम स्कंद की जो कथा थी, दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे मोहे, धर्म युद्ध का चाहे। तो मेरे मन में कोई और लालसा नहीं है। जो भागवत पुराण की दसम स्कंद की रचना जो भगवान कृष्ण जी के जीवन वृत्त के साथ जुड़ी हुई है, वो कहते हैं कि ये सारा कुछ धर्म युद्ध के लिए मैंने रचा है। तो आप जानते हैं कि मध्यकाल में जो आक्रांता हमारे देश में आए और जिन्होंने एक ऐसा शासन स्थापित किया जो दमनकारी था। ये हमारे 70 साल से हमें लीपापोती की जाती रही है, लेकिन दो गुरुओं को शहीद किया और साहबजादों को की शहादत हुई। और इससे शहीद करने वाले मुगलों को के हम गुणगान करते रहते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं वे महान थे। कैसे महान थे? जो दूसरों के धर्म को मतलब दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शंख और चक्र की बात कही है, उनके पास आइडियल वही है। वो आइडियल भगवान कृष्ण जी का, आप जानते हैं कि भगवत गीता में जो एक श्लोक आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजामयम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। तो इस अवतार पुरुष की जो संकल्पना है, गुरु गोविंद सिंह ने अपने दसम ग्रंथ में इसी के रूप में कहा है कि यही काज धरा हम जन्मंग, समझ लियो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उभारण, दुष्ट सबन के मूल उपारण। आप देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। भगवत गीता से उन्होंने एक अंतर्दृष्टि ली और अपने उस जिसको कहते हैं विचित्र नाटक, उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल रचना गुरु गोविंद सिंह जी की, उसमें उन्होंने ये अंकित किया कि जैसे गुरबाणी में आता है, भगवान कृष्ण ने देखा यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मनाम सृजा में, गुरबाणी में ग्लानिर्भवति भी आता भारत है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य उसमें हाँ, तदात्मानं सृजाम्यहम्। गुरबाणी में भी यही बात आती है। वो कहते हैं हरि जुग जुग भगत उपाया, हरि ने युग युग में भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। तो संकल्पना तो वही है कि जब धर्म का नाश होता है, जो दूसरी जो विनाशकारी शक्तियों के द्वारा धर्म की हानि होती है, तो डिवाइन इंटरवेंशन होती है। तो डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में जो दसम ग्रंथ का है और वो शंख चक्र की बात आती है, मुझे तो इतना ही मुझे लगा। ये इसको मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं समझा, पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद रामचंद्र जी, धन्यवाद। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं कि आज का वार्तालाप मंत्रमुग्ध करने वाला था।
बहुत धन्यवाद जी। मनीष जी पूछ रहे हैं, सर मती दास जी, सती दास जी और बंदा बैरागी ये भी बलिदान हुए हैं जी। और हुए। देखिए, हाँ जी, गुरु तेग बहादुर जी के संगी थे, और गुरु तेग बहादुर जी को भयभीत करने के लिए औरंगजेब ने, आप हम ये तो जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक और जंजू की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल बदल जाती है। वो केवल फिर तिलक और जंजू की रक्षा का मसला नहीं रहता, क्योंकि वो तो औरंगजेब ने तो कह दिया कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसका मतलब है वहां तो धर्म की रक्षा का मसला पैदा हो गया। वैसे भी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी की बलिदान के बारे में यही कहा है कि धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिरड़ ना दिया। और ये आपने जो मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी हैं, बंदा बैरागी के साथ मतीदास, सतीदास, भाई दयाला, इनको बड़े जालमाना ढंग से शहीद किया गया। आरे से चीरना, रुई से लपेट कर आग में जला देना, और जलती हुई और उबलती हुई देग में उसको उबाल देना भाई दयाला जी को। तो ये उस समय का शासन, जिसके बारे में हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगजेब बड़ा शरीफ बादशाह था, टोपियां सी सी के गुजारा करता था। ठीक है, टोपियां सी के गुजारा करता होगा, लेकिन जो करतूतें हमारे लोगों के साथ, लोग हमारी जनता के साथ, हमारे तिलक जंजूधारी हमारी लोगों के साथ उन्होंने किया है। हम मेजॉरिटी में थे, माइनॉरिटी आगे बाहर से हमें प्रताड़ित करती है, दमन करती है। बहुत बर्दाश्त किया 800 साल। तो ये भाई मतीदास जी और सतीदास के साथ जब गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश लेकर बंदा सिंह बहादुर के रूप में पंजाब आता, सारा हिंदुस्तान उनके साथ आ जाता है, और उन्होंने उस मुगल जो उसको सूबा था सरहंद का, उसकी जड़ें उखाड़ दी थी। तो इसी तरह है, मतलब हमारा जो दार्शनिक चिंतन जब धर्म रक्षक के रूप में उजागर होता है तो एक शक्ति बन जाती है। और इसी शक्ति को गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म कहा गया है, कि भक्ति से शक्ति की तरफ रास्ता जाता है जी। नेक्स्ट अभिनव कुमार, saints like Guru Nanak are beyond any ग्रंथ्स, do you agree? देखिए, ग्रंथ तो मानव रचित होते हैं, तो बियॉन्ड तो है, वैसे ही हो गया कि जो ग्रंथ के रचयिता हैं, वो तो ग्रंथ से ऊपर है। लेकिन हमारी जो ग्रंथ की अवधारणा है वो स्क्रिप्चर की नहीं है, ये बात समझने वाली है। हमारी जो वाणी की परंपरा है वो एक मौखिक विमर्श है। जो वाणी है वो एक लिबरेटिव डिस्कोर्स है, एक ऐसा विमर्श है जो हमें मोक्ष प्रदान करता है ज्ञान के माध्यम से। तो जो ग्रंथ है वो तो उस वाणी का संकलन है। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि गुरु नानक देव, आप एक बात और याद रखने वाली है कि गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं है, 6 गुरुओं की वाणी है, 15 भक्तों की वाणी है जो सारे देश के कोने कोने से आए हुए हैं। भक्त नामदेव हैं, भगत जयदेव हैं, भगत रविदास हैं, भगत धन्ना हैं, और बहुत से जो मध्यकाल हैं और गुरुओं से पहले भी हो चुके हैं। भगत नामदेव जी हैं, 200-300 साल पहले हुए हैं। तो गुरु अर्जन देव जी ने जो ग्रंथ तैयार किया है वो एक रिप्रेजेंटेटिव ज्ञान ग्रंथ है। हमारे देश की जो स्पिरिचुअल विजडम को उन्होंने गुरु ग्रंथ के रूप में दिया है। तो ये समझता हूँ कि हमारे जो गुरु हैं वो वाणीकार के रूप में उस ग्रंथ से ऊंचे भी हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है, उनकी जो वाणी है, वो हमारे परंपरा में आता है कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी।
विच बाणी अमृत सारे। हम वाणी को गुरु से अलग नहीं मानते। जी, नेक्स्ट Hardik asks, is it true that Guru Gobind Singh Ji was opposed to Karma Kand? ये एक बहुत सूक्ष्म सा विषय है। गुरु गोविंद सिंह, देखिए, कर्म कांड के दो अर्थ हैं। एक तो हमारे विरोधियों ने हमें बदनाम करने के लिए लिया है। कर्म कांड, इसको हम कह सकते हैं रिचुअल। रिचुअल प्रतीकात्मक होता है। कोई भी जो धर्म है, हर धर्म में एक जो अनुष्ठान और रिचुअल प्रैक्टिस, वो उसका लाजमी हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम तब पड़ती है जब एम्प्टी रिचुअलिज्म होता, वो जब रिचुअलिज्म सिर्फ केवल खोखला बन जाए, तब उसको नहीं मानते। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी कमाल की बात कही है कि कहूँ भेद रीत, कहूँ तास्यों विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो। वो कहते हैं ये अलग अलग रिचुअल चले हैं। कहूँ कहीं तो वेद की रीत पर चलित है, कहूँ कहीं उसके विपरीत है, और कहीं त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो। तो गुरु गोविंद सिंह तो अपने समय के जितने भी जो परंपराएं हैं, विश्वास परंपराएं हैं, उन सब का अध्ययन देख के उनका सार तत्व हमें समझाते हैं कि ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, इनके जो पीछे सत्य है उसके साथ जुड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। नीरज भाटिया जी कह रहे हैं कि अच्छा, ये उसका संदर्भ दे रहे हैं कि शंख चक्र गदा वाला जो संदर्भ था वो दशम ग्रंथ से नहीं होकर गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 1402 से है। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद। मेरे उसमें आपने इजाफा कर दिया मेरी वाकफी में। सारा कुछ तो आदमी जान नहीं सकता। हमारी इतना जी, अध्ययन के बावजूद भी हमें बहुत सी बातों का नहीं ज्ञान होता। बहुत बहुत सौरभ जी धन्यवाद पूछ रहे हैं, आपका। हाँ जी। what is the reason that current Sikhi has completely disowned this intellectual aspect of Sikhism? ये तो आप सभी जानते हैं कि हमें हम तो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। हम हमें पता नहीं लगता कि कौन हमें कहाँ से तारे चला रहा है, खींच रहा है हमारी, और वो भ्रमित करके हमें अपने ही लोगों के खिलाफ कर देता है। तो ये बात तो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है, इंटरनेशनल, मैं इसको इंटरनेशनल टूल किट कहता हूँ, कि सिखों को ही क्यों, क्योंकि सिखों को भ्रमित करने से बहुत से जो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन ताकतें हैं जो बाहर बैठी हुई हैं, उनका फ़ायदा है कि हमारे में विभाजन करके हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली जो आइडियोलॉजी है, ये उसका ही एक टूल किट है। तो इसलिए इससे सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो कॉमन सिख है उसको पता है कि हमारी विरासत क्या है, किस के साथ हमारा संबंध कैसा है। तो वो भ्रमित होने की गुंजाइश कम है। लेकिन ये इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तो सारा मीडिया जिस तरह की हमें शिक्षा देता है, भ्रमित करता है, बड़ी जल्दी उसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। मनीष जी पूछ रहे हैं, सर सिख हिंदू दोनों की जड़ सनातन है। 46-47 में नरसंहार का सामना साथ में किया। 84 में जो हुआ उसमें शांति दूतों का बहुत बड़ा हाथ था। सिख भाइयों के बड़े नेता हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं? पाकिस्तानी सोच को परास्त करने के लिए एक होना अति आवश्यक है। बिल्कुल यही बात है। मेरी एक वीडियो है डियो पॉलिटिक्स में, इसी बात के ऊपर है कि हिंदूज एंड सिख्स आर वन, बट एंटी नेशनल्स आर ट्राइंग टू ब्रेक द बॉन्ड। तो ये बात आपने जो कही है, इसको मैंने 43 मिनट की उस वीडियो में मैंने इसी बात को दार्शनिक रूप में समझने और समझाने की कोशिश की है।
लेकिन आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये एक ऐसे मसले को हमारे सामने उभारा है जिसके बारे में सचेत होने की ज़रूरत है। जी, इसी के साथ प्रश्न पूरे होते हैं और ये सेशन भी पूरा होता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर जगबीर सिंह जी का, जिन्होंने इतने गंभीर विषय को इतनी सरलता से, सहजता से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.